से लेकर यूपी तक यमुना की स्थिति एक जैसी है। कड़कड़ाती ठंड की मार के बाद दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। प्रदूषकों और अमोनिया की भारी मात्रा पाई जाने के बाद दिल्ली में यमुना का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। वहीं अब दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर हरियाणा सरकार पर यमुना पर गंदगी फैलाने का लगाया आरोप। उन्होंने वीडियो में दिखाया कि कैसे हरियाणा सरकार यमुना में बिना ट्रीट किया गया दूषित पानी छोड़कर अमोनिया का स्तर बढ़ा रही है। राघव ने बताया कि कल यमुना के पानी में 7 ppm तक अमोनिया था, जिसकी वजह से वजीराबाद चंद्रावल प्लांट की क्षमता 50% तक कम हो गई और ओखला प्लांट पर भी काफी असर पड़ा। दिल्ली सरकार के अनुसार पिछले 1 साल से यमुना नदी में अमोनिया के स्तर में काफी उतार चढ़ाव रहा है। इस मामले में हरियाणा सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद भी सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यमुना में कैसे बढ़ता है अमोनिया? हरियाणा में DD1 और DD2 दो नहरें हैं। इन दोनों नहरों से दूषित पानी यमुना में पहुंचता है। DD2 नहर को डाई ड्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इस नहर में इंडस्ट्रीज से निकला डाई ज्यादा मात्रा में होता है, जिसमें भारी अमोनिया मौजूद होता है। ये दोनों नहरें हरियाणा के पानीपत जिले के शिमला गुजरन गांव के पास एक दूसरे से मिलती हैं। शिमला गुजरन गांव से ये नहरें आगे बहते हुए खोजिक्कीपुरी गांव के पास यमुना नदी से मिल जाती हैं। यमुना में प्रदूषण फैलाने वाला ये एक बड़ा केंद्र है, जहां अक्सर अमोनिया का स्तर 25 से 40 ppm हो जाता है। दिल्ली को CLC, DSB और यमुना के अलावा DD8 नहर से भी पानी की सप्लाई की जाती है। DD8 नहर के साथ कुछ किलोमीटर तक एक और नहर DD6 भी बहती है, जिसमें हरियाणा भारी मात्रा में औद्योगिक और घरेलू दूषित पानी छोड़ता है। ये दोनों नहरों के बीच में रेत की बोरियों से बंटवारा किया गया है, जो अक्सर कई जगहों पर टूटा भी हुआ है, जिससे DD6 का दूषित अमोनिया वाला पानी DD8 में मिल जाता है और इस तरह से अमोनिया दिल्ली पहुंचता है। खैर, यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी दिल्ली सरकार पर वार करते हुए हरियाणा सरकार का बचाव किया है। खुद तो वो काम नहीं कर पा रहे, खुद तो दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, और दूसरा दिल्ली वालों को इतनी परेशानी हो रही है और दूसरी सरकारों को, दूसरे राज्यों को आरोप लगाना कि हरियाणा से पानी गंदा हो रहा है। अरे तुम अपना पानी साफ नहीं कर पा रहे हो। जो दिल्ली वालों को साफ पानी, सीवेज ट्रीटेड प्लांट पानी चाहिए, जो ट्रीटमेंट से होके पानी जाता है साफ, वो पानी आप अपने STP प्लांट आपने लगाया नहीं। आपको जो नए 14 प्लांट लगाने थे वो लगाया नहीं, और दिल्ली के लोगों को आप गंदा पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं। अमोनिया के बढ़ते स्तर से कई इलाके प्रभावित होंगे, जिनमें सिविल लाइंस, हिंदू राव हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट और दक्षिणी दिल्ली के आसपास के लगभग 20 से 25 इलाके प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में लगातार काम कर रहे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि दिल्ली के लोगों को पानी को लेकर कोई परेशानी नहीं है। ETV भारत भी आपसे अपील करता है कि इसके बावजूद अगर किसी इलाके में परेशानी हो तो टैंकर बुकिंग के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।